हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी ने आगामी भर्ती परीक्षा हेतु डीवी की डेट निर्धारित कर दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी डीवी में सिलेक्शन होना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो uk.sc.gov.in पर आप देख सकते हैं 20 नवंबर 2025 विज्ञप्ति। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 68 31 जनवरी 2025 के द्वारा वन दरोगा के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को आयोजित हुई। इसी के साथ 25 अगस्त 2025 को शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा हेतु एक लिस्ट जारी आयोग द्वारा की गई थी, जिनकी जो शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा 20, 21 और 22 नवंबर को आयोजित की जा रही है। अवगत कराना है कि उक्त शारीरिक मापजोक दक्षता परीक्षा में जो भी अर्ह कैंडिडेट होंगे यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगी, उनकी अभिलेख संनिरीक्षा यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26 नवंबर 2025 से आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। 26 नवंबर से आयोग के कार्यालय इन देहरादून में किया जाएगा। पहले दिन यानी 26 नवंबर 2025 को क्रम संख्या 1 से 80 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन कौन से बच्चे जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरे दिन 81 से 160 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, वही बच्चे आएंगे जो क्वालिफाई कर चुके होंगे। तीसरे दिन यानी 28 नवंबर जो कि अंतिम दिन रहेगा डीवी का, क्रम संख्या 161 से 230 तक के शारीरिक दक्षता में अर्ह कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। अब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आयोग ने यहाँ पर बताई हैं, तो ध्यानपूर्वक आपने इन्हें सुनना है। यहाँ पर आयोग बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तो लाने ही लाने हैं उनकी मूल प्रति। इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे आपने अपने जो भी आपके ऑनलाइन प्रेफरेंस भरते हुए जो भी आपने भरा था वो अन्य डॉक्यूमेंट भी लाने हैं। यानी अगर कोई 12th पास की भर्ती थी, आपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए हैं तो वो भी लेकर जाने हैं। तो इन्हीं के बारे में आयोग ने बताया कि निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग की जो कार्यालय है वहाँ पर आपने जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आपने पहुंचना है। यानी समस्त मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों सहित आपने लेकर जाने हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ें आपने ऐड करी थी वो भी ले जाना है। शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत शैक्षिक अर्हता से संबंधित अंक तालिका यानी जो आपकी मार्कशीट रहती है, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। अभिलेख संरक्षण के पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग के कार्यालय में ली जाएगी और यह उपस्थिति करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ध्यान देना है आप लोगों ने, सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट होने चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छाया प्रति लाना आवश्यक है। यानी अगर अपने नाम, पिताजी के नाम में कोई दिक्कत हुई है तो शपथ पत्र लेकर आपने आना है। अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित चेकलिस्ट अभी आगे मैं दिखाने वाला हूँ। उपस्थिति हेतु प्रवेश पत्र, औपबंधिक प्रवेश पत्र, इसी जो कल आयोग ने नोटिफिकेशन दिया था उसी में दे रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियों में तैयार करके निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग के कार्यालय पर उपस्थित होंगे। अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों जैसे कोई अन्य परीक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए अभिलेखों की संरक्षा वैध प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत आयोग कार्यालय में 1 दिसंबर 2025 को की जाएगी। उक्त तिथि के अतिरिक्त कोई अन्य तिथि समय पर नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप इन तिथियों में जो आयोग ने बताई हैं, इन 3 तिथियों में नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारण, या तो आपकी कोई परीक्षा है
या आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप लोग के लिए एक अलग डेट आयोग ने निर्धारित की है, 1 दिसंबर 2025। यदि संनिरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। अब जो चेकलिस्ट अभी आयोग ने बताई थी, इसमें सिंपली वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यूके ट्रिपल एस में जब भी डीवी होता है तो इसी प्रारूप में आपने चेकलिस्ट तैयार रखनी है। इसका आपने प्रिंट आउट निकाल के सबसे पहले अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना रोल नंबर, चयनित पद का नाम, जैसे वंदर होगा है तो वंदर होगा, कनिष्ठ सहायक है तो कनिष्ठ सहायक, स्टेनो है तो स्टेनो, चयनित पद कोड, जैसे यहाँ पर 68 है, कहीं पर 69 है, कहीं पर 72 है, 70 है, तो आपने करना, यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है। अब डॉक्यूमेंट का जो क्रम आपका रहेगा वो किस क्रम में रहेगा? सबसे पहले हाई स्कूल, इसका आपने अंक तालिका और प्रमाण पत्र, उसके बाद आता है इंटर, उसके बाद अंक तालिका और प्रमाण पत्र। जैसे इनको भरने में आपको दिक्कत होती है तो आप रुक जाइए, जिस दिन आपका डीवी होगा उसी दिन आप आयोग में भी इसको भर सकते हैं। अब स्नातक की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे प्रथम सेमेस्टर उसकी अंक तालिका, सेकंड की अंक तालिका, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की आपकी अंक तालिका, उसके बाद जो आपका डिग्री मिली होगी वो आपने यहाँ पर लगानी। वैसे ही परास्नातक या तकनीकी डिग्री आपकी है तो उनको आपने यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद डिप्लोमा, बीएड इत्यादि जो भी होगा वो अनुभव पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधी प्रमाण पत्र, उप श्रेणी आरक्षण से रिलेटेड उसका प्रमाण पत्र, सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जहाँ अनिवार्य हो, सेवारत अगर कोई ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो उन्हें एनओसी प्राप्त होती है तो वो भी आपने लगाना है। अधिमान्य अर्हता यदि लागू हो, पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में आपने भरा है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, डीएल है, कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि आपने लाने हैं। यहाँ पर सिंपली आयोग ने कहा है, आप लोग अगर ध्यान देंगे, अभिलेख संनिरीक्षा के समय चयनित पद कोड हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां अलग अलग पासपोर्ट आकार के फोटो लेकर उपस्थित होना है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर संनिरीक्षा की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार प्रस्तुत करेंगे और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। स्थान देहरादून, अभिलेख सत्यापन की जो भी आपकी तिथि होती है, संलग्नक जितने भी हैं उतने आपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपका हस्ताक्षर, आपका नाम और मोबाइल नंबर। इसी के साथ आयोग डीबी के दौरान आप लोग के लिए औपबंदिक यानी एक एडमिट कार्ड भी जारी करता है, ये भी आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पर सिंपली आप अपना चयनित पद का नाम लिखेंगे, पद कोड, अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना अनुक्रमांक, चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक, कौन से नंबर पे आपका स्थान है, अभिलेख संरक्षण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है वो तारीख आपने यहाँ पर लगानी है। इसके बाद यहाँ पर स्वप्रमाणित फोटो और आखिर में आता है दिनांक, उसके बाद समय, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, अपना पता और मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार आपका डीवी संपन्न करवाया जाएगा। तो जिन लोगों का भी डीवी होना है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सारे डॉक्यूमेंट आपने अप टू डेट रखने हैं। इसके अलावा अन्य आपके कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।